चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल ए एंड एंगल बी इस प्रकार से हमारे पास में एक्यूट एंगल्स हैं कि इनसे हमारे पास में कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल बी आता है। तो हमने ये शो करना है कि जो एंगल ए एंड एंगल बी हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है एंड आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये बना लिया हमने राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस राइट ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री का एंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल हमें दिखाई दे रहा है। अब इस राइट ट्राइंगल में ये जो दो बाकी एंगल्स होंगे ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे इनमें से एक होगा एंगल ए एंड दूसरा होगा एंगल बी। अब देखिए, हमने एंगल ए को यहां पर बना लिया, एंगल बी को यहां पर बना लिया, तो इसे हम एंगल सी ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो कॉस ऑफ ए है वो कॉस ऑफ एंगल बी के बराबर है। कॉस ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल बी के बराबर है, तो हम सबसे पहले कॉस ऑफ एंगल ए को निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे कॉस ऑफ एंगल ए को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है, तो हम एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। यहां पर एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है बीसी, ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के अपोजिट जो ये साइड है ए बी, ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए, एंगल ए के लिए जो ये अपोजिट साइड है बीसी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो ये थर्ड साइड रह गया एसी, ये एंगल ए के लिए बेस साइड होगा, ये एंगल ए के लिए बेस होगा। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमें निकालना हो कॉस, जब हमें निकालना हो कॉस, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। अभी इस राइट ट्राइंगल में जब हम एंगल ए पर खड़े होते हैं तो ये वाला जो साइड है ये बेस है एंड ये वाला जो साइड है ये हाइपो है। बेस है एसी एंड हाइपो है ए बी, तो हमारा कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा बेस एसी अपॉन हाइपो ए बी। तो यहां पर हमारे पास में कॉस ऑफ एंगल ए आ गया बेस एसी अपॉन हाइपो ए बी। ठीक है, चलिए अब हम कॉस ऑफ एंगल बी निकालते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ एंगल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कॉस ऑफ एंगल बी निकालना है, तो हम एंगल बी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम एंगल बी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि हम एंगल बी पर खड़े हैं तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगा एसी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। 90 डिग्री के अपोजिट जो ये साइड होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब देखिए, एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर साइड है एसी एंड हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो जो ये थर्ड साइड रह गया बीसी, ये एंगल बी के लिए बेस साइड होगा। ठीक है, एंड क्योंकि हम कॉस ऑफ एंगल बी निकाल रहे हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। एंगल बी के लिए बेस साइड है बीसी एंड हाइपो है ए बी, तो कॉस ऑफ एंगल बी हो जाएगा बेस साइड बीसी अपॉन हाइपो ए बी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में कॉस ऑफ एंगल बी आ गया बीसी अपॉन ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल बी है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल बी है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर है कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए को यहां पर हमने निकाला है एसी अपॉन ए बी, तो इसकी जगह पर आएगा एसी अपॉन ए बी। करेक्ट, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब देखिए, यहां पर है कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी यहां पर हमने निकाला है बीसी अपॉन ए बी, तो इसकी जगह पर आएगा बीसी अपॉन ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहां पर डिनोमिनेटर में है ए बी, यहां पर भी डिनोमिनेटर में है ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में रह जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो हमारे पास में रह जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स यहां पर हमारे पास में इक्वल आ गए। ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब देखिए, इस ट्राइंगल में हमारे पास में ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों साइड्स के अपोजिट जो ये एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आएगा, क्योंकि ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट जो ये एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमारे पास में आएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, चलिए इसके लिए हम रीजन यहां पर लिख भी देते हैं, लिखते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर हमने लिख दिया कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल के, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। यही हमने क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर फाइनली आ गया। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है।